नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान। करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान। करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपके समक्ष फिर और एक बार उपस्थित हैं। इस शुक्रवारीय आराधना में प्रभु हम आपसे मुलाकात करने आए हैं, आपसे मिलने, आपसे प्रार्थना करने और हमारी अर्जी लेकर आए हैं। तेरी आराधना और स्तुति करने आए हैं, तुझे धन्यवाद देने आए हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीष और कृपा भेजी है, आश्चर्य कार्य किए हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं प्रभु। उन सब के लिए हम एकजुट होकर एक परिवार के रूप में धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपने वचन में कहा है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हम दृढ़ विश्वास करते हैं प्रभु कि आप इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। इस साधारण रोटी के रूप में विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति चारों ओर विद्यमान है। हम विश्वास से आए हुए हैं कि आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सके, कुछ पल आपके पैरों तले बिता सके, कुछ पल आपके सानिध्य में बिता सके। हे प्रभु, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं उन सभी दुख और तकलीफ़ों के लिए जो प्रभु हम अपने जीवन में झेल रहे हैं, और साथ ही साथ प्रभु अपने दुख और तकलीफ को, पीड़ा को प्रभु आपके समक्ष लाना चाहते हैं। हम 40वें के काल में हैं, शुद्धिकरण का काल है, पवित्र काल है प्रभु। हम शुद्ध होना चाहते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं, आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम पूर्ण बनना चाहते हैं जैसे पिता पूर्ण है। हे प्रभु यीशु, हम अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहाँ से वहाँ हट जाए तो यहाँ हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाते हैं। हम अंधकार में भटक जाते हैं प्रभु, आप का वचन हमें उजियाला देता है, हमें राह चलने में मदद करता है। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की स्तुति और आराधना करते हैं।
आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और अपने हृदय खोलें कि प्रभु के आत्मा हमारे हृदय में बस जाए, उतर आए और हमें पवित्र कर दे। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं प्रभु आपने कहा है, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु हम आपके क्रूस के रास्ते पर चलना चाहते हैं। आपके दुख को हम अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु हम अपने दुख को आपके दुख से सम्मिलित करना चाहते हैं। प्रभु आपके दुख के साथ मिलाना चाहते हैं। हम इस पुण्य काल में, 40वें के काल में परिवर्तन लाना चाहते हैं। दृढ़ संकल्प कर हम बदलाव लाना चाहते हैं अपने जीवन में। हम भी प्रभु आपके समान रूपांतरित होना चाहते हैं। आपने टाबोर पर्वत पर प्रभु रूपांतरित होकर महिमा और पुनरुत्थान का एक झलक प्रभु अपने शिष्यों को दिखाया। हम भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम भी अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, हम सब क्रूस के रास्ते के माध्यम से प्रभु के साथ क्रूस के रास्ते पर चले के दुख को अनुभव करें और उस दुख से जो मानव मुक्ति प्राप्त होता है उस मुक्ति को हम अनुभव करें और उस मुक्ति को अपने जीवन में जीने की कोशिश करें।
अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। सुने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। प्रारंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारे पिता, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी सेवक रहे, जिससे मानव जाति की दीनता का आदर्श मिले और नए जीवन का मार्ग दिख पड़े। ऐसी कृपा दे कि हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के भागी बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु मसीह के द्वारा, आमीन। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। बृहस्पतिवार रात को यीशु ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह दुख का प्याला मेरे पास से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। वहां यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। पाँव पड़ते ही यहूदी धर्म महासभा ने उन्हें मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और रोमन सरकार से अपनी मांग की पूर्ति के लिए अनुरोध किया। सिपाहियों ने यीशु को कोड़ों से मारा और सिर पर कांटों का मुकुट रखा। तब राज्यपाल पिलातुस ने बड़े अन्याय से यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाई, क्योंकि वह यहूदियों के उपद्रव से डरता था। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तुझे नहीं बल मुझको ही यह प्राण दंड मिलना चाहिए था। मेरे पापों के कारण दुनिया में अन्याय चलता है। दया करके मुझे इस अवसर से लाभ उठाने दे कि मैं तेरे पवित्र क्रूस मार्ग के दुखों की याद करते ही अपने पापों पर प्रायश्चित कर सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे, आमीन। यीशु बिंदे जब सूली पर थे, पास खड़ी थी करुण हृदय मां, और नयन आंसू से तर थे।
दूसरा स्थान यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस भारी था। यीशु को तंग गलियों से होकर करीब आधे मील की यात्रा करनी थी। इस विचित्र जुलूस को देखकर कुछ लोग पूछताछ तो करते थे, पर अधिकतर अपने कामों में लगे रहते थे। वे ना तो यह जानते थे, न उन्हें इसकी चिंता थी कि क्रूस पर दबा मनुष्य वास्तव में उनका मसीह और मुक्तिदाता है। प्रार्थना। हे यीशु मेरे गुरु, तूने कहा था यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मैं अपना क्रूस अर्थात मेरे दैनिक जीवन के छोटे मोटे शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और अपमान आदि धीरज के साथ झेल सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। सुत की सारी पीड़ा सहली, चीर गई तलवार कलेजा, माने मन से मन की कहली। तीसरा स्थान यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस ढोते ढोते यीशु कलवारी पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यीशु कांटों के मुकुट तथा कोड़ों की मार की चोटों से निकले लहू के कारण कमज़ोर हो गए। थक कर वह भूमि पर गिर पड़े। सिपाही उन्हें गालियां सुनाकर लाठी से मारने लगे। प्रार्थना। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, पर मेरे पापों का बोझ तुझे कितना कष्ट देता था। मैं ना बुराई से लड़ता हूँ और ना बोझ ढोने में दूसरों की मदद करता हूँ। प्रभु, अच्छाई के मार्ग में हमारे लड़खड़ाते कदमों को सुदृढ़ कर दे कि हम गिरने के बाद तेरी कृपा से फिर उठ सकें। हमें परीक्षा में ना डाल, किंतु प्रलोभन के समय उससे निकलने का मार्ग दिखा। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। एकमात्र सुत वह वरदानी, घोर कष्ट वे दुख असीम वे, माँ की कितनी करुणा कहानी। चौथा स्थान यीशु अपनी दुखी माँ से मिलते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अपने पुत्र को देखकर माता मरियम का हृदय दुख से भर गया। उनकी सहायता के लिए वह कितनी उत्सुक थी, परंतु यह बेचारी माँ क्या कर सकती थी। जब यीशु छोटे थे तब सिमियोन के बालक के विषय में कहा था, यह एक ऐसा प्रतीक होगा जिसका लोग विरोध करेंगे और यह तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। प्रार्थना। हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तूने इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में अपनी पवित्र माँ की यह भावना रख कि मैं उनके साथ हमेशा हमेशा बोलूं। देख, प्रभु की दासिका हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। सुखों के साथ तेरी सेवा के कारण होने वाले दुखों को भी सहर्ष स्वीकार करूं।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रीस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। महामरण से हार न मानी, जिस सुत ने उसके गौरव को देख रही है माँ कल्याणी। पांचवा स्थान, सीमोन क्रूस ढूंढने में यीशु की सहायता करता है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु इतने निर्बल हो गए थे कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते थे, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं था। सिपाही डरने लगे कि भारी थकावट के कारण यीशु मार्ग में ही ना मर जाएं। तब उन्होंने ज़बरदस्ती से सिमोन नामक किरेन निवासी को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लिया कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। प्रार्थना। प्रभु तूने दूसरों की सहायता ग्रहण की, तूने एक तुच्छ और डरपोक व्यक्ति की मजबूर मदद ग्रहण की। हमें भी एक दूसरे की आवश्यकता है, परंतु मैं दूसरों की सहायता के लिए कृतज्ञ नहीं हूँ, ना उन्हें अपना समय देता हूँ। मैं अकेला ही करना चाहता हूँ, फिर भी मेरे पास घर वाले हैं, मित्र हैं, साथी हैं, पड़ोसी हैं। प्रभु मैं उन पर ध्यान नहीं देता। हम मिलकर इस संसार में शांति और न्याय की स्थापना करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। कौन हृदय जो रोना उठेगा, माता की इस करुण दशा पर, धीरज अपना खो न सकेगा। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु को भिगोया हुआ अंगोछा देती है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भर गया है, वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री को उन पर दया आई। उसने कुछ मदद देने की कोशिश की और जल्दी अपने पास का तौलिया जल में भिगोने गई। उसने भीड़ में फिर से यीशु के नजदीक आकर यह तौलिया उन्हें दे दिया। कहते हैं कि उस पर यीशु का पवित्र चेहरा छप गया। प्रार्थना। हे प्रेमी यीशु, पहले तेरा पवित्र चेहरा ऐसा सुंदर था कि स्वर्गदूत उसे देखने के लिए तरसते थे, लेकिन अब उसकी यह सुंदरता कहाँ है? कांटों से वह बिल्कुल गुरूप हो गया और लहू और थूक से गंदा हो गया है। मैं रो रो कर तेरे पवित्र चेहरे की आराधना करता हूँ। मुझसे कभी अपना पवित्र मुख मत फेर लेना। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। किसके नयन न भर आएंगे उस दुख पर सुत के माता के, किसके अश्रु न ढर जाएंगे। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया।
सिमोन की मदद से क्रूस का बोझ तो कम हो गया, पर लहू का बहना, भूख, प्यास और सबसे अधिक निर्दोष यीशु पर मनुष्य जाति के पापों का बोझ था। जैसे नबी ने कहा था, यीशु बिल्कुल निर्बल हो गए और थक गए, चाल ढीली पड़ गई। एक कदम और फिर दूसरी बार वे धरती पर गिर पड़े। सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती गई। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने नए पापों से तुझे फिर प्रसन्न किया है। सिपाही तुझे गिरते देखकर लात मारते हैं, तुझे उठवाते हैं और ढकेलते हैं कि वे जल्दी पहुंच सके। मेरे बार बार पाप करने के कारण तुझे इतना दुख और निंदा सहनी पड़ती है। क्षमा कर हे प्रभु, क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। सूली मरण वरण कर आए, अनगिन पाप किए मानव ने, और यीशु ने मूल झुकाए। आठवां स्थान, यरूशलेम की माताएं यीशु के लिए रोती हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। साधारण जनता धर्म नेताओं की इस बात पर शंका करने लगी कि यीशु धोखेबाज है। यीशु को लहूलुहान देखकर भली माताएं रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। नबियों ने बार बार यही चेतावनी दी थी कि पश्चाताप का अवसर न देखने से नगर अपने को नष्ट करेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रार्थना। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। पाप की गंभीरता दिखाने के लिए और ईश्वरीय दयालुता की महानता प्रकट करने के लिए तू अकथनीय दुख और अपमान सहता है। मेरे लिए तेरा यह दुख भोग व्यर्थ ना हो। मेरे हृदय में पापों के प्रति सच्ची घृणा पैदा कर कि मैं भविष्य में पाप करके तुझे अप्रसन्न ना करूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। छोड़ चले सब भय के मारे, केवल तुम थे पास क्रूस के, प्राण पुत्र के दूर से धारे। नवां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। ज़्यादा दूर उन्हें जाना नहीं था। यीशु ठीक से देख नहीं पाते थे कि लड़खड़ाते पैर कहाँ रखे, और फिसल कर वह तीसरी बार गिर पड़े। मुश्किल से वह फिर उठ गए। प्रार्थना। हे गुरुवर, तेरे उत्तम चेले पेतरुस ने तुझे 3 बार अस्वीकार किया था। जब तूने मुड़कर उसकी ओर देखा, तब वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा, पर तू उसे फिर बुलाने वाला था। मैं कितनी बार पाप में गिरता हूँ, लेकिन निराश होने से मेरा नाश है। प्रभु, मुझे क्षमा कर, आगे बढ़ने का साहस दे, दूसरों के प्रति मुझ भी अधिक क्षमाशील बना।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमेन। आमीन। माँ अपने अनुभव का वर दे, तूने कहा यीशु संग जो जो हम सब सहले ऐसा कर दे। 10वां स्थान, यीशु के वस्त्र निर्दयता से उतारे जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी टेकड़ी पर पहुंचकर सिपाही लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बड़ी क्रूरता और ज़बरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उनके घाव फिर खुल गए और खून जोर से बहने लगा। प्रार्थना। हे प्रेमी यीशु, हृदय परिवर्तन का यही अर्थ है कि हम पाप से विमुख होकर ईश्वर की ओर लौटें। मुझ में पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दे। मैं शत्रुता, झगड़ा, क्रोध, अशुद्धता और इन्हीं के समान दूसरे कुकर्म में उतार फेंक दूं और तुझी को ओढ़ लूं, अर्थात प्रेम, आनंद, मिलनसारी, ईमानदारी, नम्रता आदि सद्गुणों को प्राप्त करूं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। जिससे रमे हृदय में स्वर में, तुमसी हो अनुभूति मुझे भी, ज्योति जगे मेरे अंतर में। 11वां स्थान, यीशु कीलों से क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वो अपने हाथ फैलाते हैं और वे उनके हाथ पांव में कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर टांग देते हैं। यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुखमय अंगों को समर्पित किया। हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रार्थना। हे मुक्तिदाता, तूने कहा था जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत से लोग ना तो तुझे ठीक पहचान सकते, ना तुझसे प्रत्यक्ष प्रेम करते हैं। सबको अपनी ओर खींच ले। मेरा हृदय सदा तुझ में लीन हो और तुझको कभी ना छोड़ दे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। ओ माँ पाप मिटे सब मेरे, उनके घाव रहे आत्मा में, हम उनके चरणों के चेहरे। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु बहुत कष्ट उठा रहे थे। उनका थका हुआ सिर कांटों के मुकुट के कारण जरा भी आराम नहीं पाता था। हाथ पांव में लगे हुए कीले खूब जलते थे। क्रूस के नीचे उनके शत्रु उनकी हंसी उड़ाते थे।
3 घंटे के बाद अपने स्वर्गिक पिता को अपने प्राण समर्पित करके यीशु सिर झुकाकर मर गए। प्रार्थना। हमारे प्यारे यीशु मसीह, मनुष्य जाति में हमारे बड़े भाई, तूने स्वयं को इतना दीन बना दिया कि मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी सेवक बना रहा। इसलिए तुझ में पिता ने हम सबों को उठाकर फिर अपना लिया है। जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसे मैं अपने जीवन में धारण करूं। क्रूस का चिन्ह मुझे सत्य, न्याय, प्रेम और आज्ञा पालन का मार्ग दिखाए कि मैं तेरे पांवों के शरण लेकर तेरे प्रेम दान में मर जाऊं और फिर जी उठूं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। ईश पुत्र हो भू पर आए, हम मनुष्यों के लिए सब सहा, नहीं कौन से कष्ट उठाए। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्रामवार के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि यह पास्का त्योहार का दिन भी था, जो इस शुक्रवार शाम को शुरू होने वाला ही था। जब सैनिकों ने देखा कि यीशु मर चुके हैं, तो एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यीशु की माँ और प्रिय शिष्य वहाँ उपस्थित थे। फिर यूसुफ और निकोदेमुस नामक 2 भक्त यहूदियों ने यीशु की पवित्र लाश को क्रूस पर से उतारकर दुखित माता की गोद में रख दिया। प्रार्थना। प्रभु तू मौत की नींद में अपनी माता की गोद में सो रहा था। तेरा मुंह शांत और आनंदमय दिखता था, क्योंकि तूने सब पूरा किया। हमारे पापों की क्षमा के लिए तूने अंतिम बहुमूल्य रक्त बहाया। तेरे प्रेम का यही प्रमाण है, तेरी शिक्षा का यही एक मंत्र है। जिस प्रकार मैंने लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में रहें। आमीन। हम जीवन भर प्रभु को गाए, संग तुम्हारे उनका चिंतन, करे न कष्टों से घबराए। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। तब उसने छालटी का कफन खरीदा। शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करने लगे। पास वाली बारी की चट्टान में खोदी हुई एक नई कब्र थी। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया और कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़काकर चले गए। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। तब संध्या हो गई। प्रार्थना। हे विजयी यीशु, तीसरे दिन कब्र खाली मिलने वाली थी, क्योंकि तू अपने अपार महिमा में जी उठा। यीशु, दंडवत करके मैं तुझे अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ।
जो लोग तुझे तुझे राजा राजा और मसीह जानते हैं वे तेरी सेवा करें और सभी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि तेरे दुख भोग मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हम सब के लिए एक प्रशस्त जीवन मार्ग खुल गया। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, सदा तुझे प्यार करूं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। 6 दिन बाद यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें यह एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उस पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुख के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत।
उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की तेरी जय। जय। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैंने जो सुसमाचार पढ़ा वह हर एक साल 40 के काल के दूसरे रविवार में हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण होने की घटना, यह सुसमाचार माता कलीसिया हमारे समक्ष क्यों हर एक 40 के दूसरे रविवार में रखती है। यह इसलिए कि हम सुसमाचार के अन्य भागों में पाते हैं कि जब जब प्रभु यीशु ख्रीस्त दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान की बातें अपने शिष्यों को बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तब तब उनके शिष्य विश्वास नहीं कर पाते हैं, डरने लगते हैं और यकीन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु के साथ ऐसा ना हो। वह प्रभु के दुख भोगने का, क्रूस मरण का सही मर्म नहीं समझ पाते हैं, सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए कैसरिया फिलिप्पी के रास्ते पर जब प्रभु यह भविष्यवाणी करते हैं कि मसीह को दुख भोगना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा, मार डाला जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा, तब हम वचन में पढ़ते हैं पेतरुस प्रभु यीशु ख्रीस्त को थोड़े दूर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुवर आपके साथ ऐसा कभी ना हो। यानी कि शिष्य कभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे हिचकिचाते थे कि प्रभु उनके गुरु दुख भोगे, क्रूस पर मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। इसीलिए प्रभु यीशु अपने साथ पेतरुस, याकूब और योहन को पहाड़ी पर ले जाते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं और ये इसके लिए उन्हें तैयार करते हैं कि पुण्य सप्ताह जो आगे आने वाला है, और प्रभु यीशु ख्रीस्त को पूर्ण ज्ञात था कि यरूशलेम में क्या घटना घटित होने वाला है। अस्वीकार किए जाना है, विश्वासघात किए जाना है, क्रूस मरण है और फिर उन्हें दफनाया जाना है, तीसरे दिन जी उठना है। यह जो महान रहस्य जो है, यह मानव मुक्ति के लिए जो घटित होने वाला है, उस रहस्य के लिए एक प्रकार से शिष्यों की तैयारियां चल रही है और इसीलिए उन्हें पर्वत पर प्रभु ले जाते हैं और वहां पर रूपांतरित होकर प्रभु यह बताते हैं कि यह जो महिमा का, पुनरुत्थान का एक झलक जो आपने देखा, यही झलक और यही पुनरुत्थान और महिमा का जो आपने देखा, यह आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे और इसमें आपकी महिमा और पुनरुत्थान सम्मिलित होगा। उस पर आपकी पुनरुत्थान और महिमा आधारित होगा। मानव मुक्ति के लिए यह घटना घटित होना सुनिश्चित था और यह पिता भी प्रमाणित करते हैं, पिता भी स्वीकृति देते हैं, कहते हैं कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वहाँ पर और भी स्वीकृतियाँ मिलती है, वह मूसा से और एलियस से। वे आपस में यूं बातें करते हैं कि यह जो घटना घटित होने वाला है, यह सुनिश्चित करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं और प्रभु को आगे बढ़ाते हैं। और यह अनुभव उनके शिष्य देखते हैं
अपने जीवन से, अपने आँखों से वह देख पाते हैं और वह अपने आप को वे तैयारियां करते हैं, अपने आप को तैयार कर पाते हैं पहला पुण्य सप्ताह के लिए। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसा का काल माता कलीसिया हमें यह पुण्य काल देती है। यह शुद्धिकरण का काल है। त्याग, तपस्या, पश्चाताप, दान पुण्य, अच्छा कार्य और करने का समय है और बुरी आदतें, बुरे कार्य, पाप सबको त्यागने का समय है। क्या हम सचमुच में इस पुण्य सप्ताह की तैयारियां कर पा रहे हैं इस काल में, या फिर हम यूं ही मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, क्रूस के रास्ते में भाग ले रहे हैं और अपने जीवन में कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं देख पा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति का आकस्मिक मृत्यु होने वाला है, वह उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मरने वाला है। तब वह प्रभु से गिड़गिड़ाकर विनती करता है कि प्रभु मुझे और 2 दिन का मुहूर्त दीजिए, 2 दिन के लिए मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे माता पिता के साथ जो सही रिश्ता नहीं है उसे मैं ठीक करूँ, मेरे पत्नी के साथ जो लड़ाई झगड़ा है उसको मैं सही सलामत करूँ, मैं अपने बच्चों को क्षमा नहीं कर पाया हूँ उसको मैं क्षमा कर पाऊँ, मैंने जिनसे ठगा है उन सबको मैं वापस कर पाऊँ, और मेरी जो बुरी आदतें हैं और बुरे जो पाप हैं उसके लिए मैं पश्चाताप कर पाऊँ। और वह जोर जोर से प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए विनती करता है कि प्रभु मुझे सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, मुझे मरने से पहले ये सब कुछ करना है। तब अचानक से मुर्गा बांग देता है और वह तुरंत उठ जाता है और फिर आश्चर्यचकित होकर देखता है कि यह तो स्वप्न मात्र है। वह डर जाता है और उसी वक्त से वह सुनिश्चित करता है और ये विश्वास भी करता है कि प्रभु ने मुझे ये नया जीवन दिया है, जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पे कमी है उस सबको मैं ठीक करूँ। और वह दृढ़ संकल्प लेकर अपने जीवन में अच्छा कार्य करने शुरू कर देता है। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है। हम यह नहीं जानते कि अगला पल, अगला कदम कैसा होगा, अगला दिन कैसा होगा। इसलिए आइए हम इस 40 के काल में दृढ़ निश्चय करें कि हम भी पुण्य का काम करें, हम भी जो भी पुराना जीवन है उसको बदलें और रूपांतरित हों, रूप में बदलाव करें और परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं अपने जीवन में, ताकि हम भी उस दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान को समझ पाएंगे और उसको अनुभव कर पाएंगे। दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान का जो घटना है वह सिर्फ समारोह ना रह जाए, वह सिर्फ घटना न रह जाए, लेकिन हम उसको गहरा अनुभूति कर पाएँ, अनुभव कर पाएँ। आइए हम इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार भी करें। आइए हम इस वक्त जो भी भाई बहन हमसे अर्जी किए हैं, विनती किए हैं, चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना किए हैं, उन सब भाई बहनों को प्रभु के समक्ष लाते हैं और वही प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम आशीष के लिए तैयार करें। इस महान संस्कार
को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को नीति विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। एक नापात आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। इन्हीं से प्रसन्न आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिससे सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें, जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान,
तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। उसी ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान।